दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके प्रति सबको जिज्ञासा है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, इसकी सटीक व्याख्या करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। उनमें से एक सवाल ये भी है कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा के अपने परिवारजनों या सगे संबंधियों से संबंध समाप्त हो जाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। जिस दिन आपने ये सत्य समझ लिया, आपके मन से मृत्यु का भय चला जाएगा। लेकिन लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि अधिकतर मनुष्यों के लिए इस सत्य के प्रति जागरूक होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा से ही कोई संबंध नहीं होता। मरने का भय अथवा दुख उन्हें अपने आत्मा के अस्तित्व से जुड़ी चिंता को लेकर नहीं होता, बल्कि इस भौतिक जगत के सुखों को छोड़ने का होता है, अपने भौतिक शरीर को छोड़ने का होता है, अपने सगे संबंधियों को छोड़कर जाने का होता है। आपने देखा होगा कि एक बच्चे को मृत्यु का कोई खास भय नहीं होता, क्योंकि वो ना तो मृत्यु को समझता है और ना तब तक उसका कोई भौतिक लगाव पनपा होता है। लेकिन कईयों के मन में मृत्यु को लेकर एक सवाल जरूर उठता है कि क्या मृत्यु के बाद संबंध समाप्त हो जाते हैं। वैसे तो इस सवाल का कोई ठीक ठाक जवाब नहीं है, लेकिन वेदों की मदद से कुछ कड़ियाँ अवश्य जोड़ी जा सकती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब कोई आत्मा मरती है तो वे कम से कम 30 सेकंड या कई बार 3 दिन, 13 महीने अथवा 3 साल का समय लेकर भी फिर से जन्म लेती है। अगर उनके जन्म लेने में काफ़ी समय रहता है तो फिर वे अधोलोक या पितृलोक चली जाती है। अगर वे आत्मा 30 सेकंड या कुछ दिनों में ही जन्म ले लेती है तो ये सोचना मुश्किल है कि उसका उसके सगे संबंधियों से कोई रिश्ता रह जाता है। हाँ, लेकिन एक पुनर्जन्म की घटना जरूर हुई थी, जिसमें एक्सीडेंट के मरने के आधे घंटे बाद ही एक आत्मा ने जन्म ले लिया और उसे अपने पिछले जन्म के सभी परिवार वालों के बारे में याद था। ऐसे कई केस आए हैं जिसमें लोगों को पिछले जन्म की बातें याद हैं। इसका अर्थ है कि आत्माएं स्मृतियों के साथ जन्म लेती हैं। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कुछ आत्माएं अकाल मृत्यु या किसी प्रयोजन के कारण इस जगत को छोड़कर जा नहीं पाती। इसका अर्थ है कि कुछ आत्माएं जब अकस्मात चली जाती हैं या जो दोबारा जन्म नहीं लेती, लेकिन मोहवश दोनों लोगों के बीच फंसी रह जाती हैं, वो चाहकर भी अपने सगे संबंधियों से रिश्ता नहीं तोड़ पाती। हालांकि सारा खेल स्मृतियों का है। जो पुनर्जन्म लेते हैं वो भी धीरे धीरे पिछले जन्म की बातें भूलते जाते हैं, और जो आत्माएं जन्म नहीं लेती वो भी अपनी मृत्यु से वक्त के साथ अपनी सभी स्मृतियों को खो देती हैं। आप इस बात को भगवान श्री कृष्ण की कही इन बातों से समझ सकते हैं। महाभारत में जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों की मृत्यु की बात सोचकर विचलित हो जाते हैं, तो श्री कृष्ण ने कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें अपना अगला और पिछला जन्म याद नहीं है, लेकिन मुझे लाखों जन्मों की स्मृति है। लाखों वर्ष पूर्व भी तुम थे और मैं भी था। किस जन्म में तुम क्या थे ये मैं जानता हूँ, और अगले जन्म में तुम क्या होगे ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे संचित कर्मों की गति देख रहा हूँ। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण अर्जुन से ये भी कहते हैं, हे अर्जुन, ना जाने कितने जन्मों से ये लोग तेरे पिता बने हुए हैं और ना जाने कितने जन्मों से तू इनका पिता बना हुआ है। इस कथन से ये भी संभावना बनती है कि एक आत्मा कई बार एक ही परिवार में बार बार जन्म लेती है। मृत्यु से जुड़ी कई बातें कही गई हैं, लेकिन एक बात अटल सत्य है कि मृत व्यक्ति इस जगत में खाली हाथ तो नहीं जाता। शास्त्रों में मृत्यु के संबंध में एक श्लोक कहा गया है, मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष्ट समम छितो विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तम अनुगच्छति। इस श्लोक का अर्थ है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको मिट्टी के ढेले के समान छोड़कर सभी रिश्तेदार मुंह फेर कर चले जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई उसके साथ जाने वाला नहीं होता, लेकिन एक धर्म ही है जो उसका संगी होता है।
वेदों की माने तो व्यक्ति अपने धर्म के साथ अपने संचित कर्म भी साथ ले जाता है ताकि वे अगले जन्म में उसको चुकता कर सके। हिंदू अध्यात्म के अनुसार आत्माएं मरती नहीं बल्कि बार बार जन्म लेती हैं। ऐसे में मन में ये जिज्ञासा पैदा होना वाजिब है कि एक आत्मा कितनी बार जन्म लेती है, खासकर इस कलयुग में कोई आत्मा कितनी बार जन्म लेती है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो चलिए इसका जवाब समझने का प्रयास करते हैं। हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में आत्मा और पुनर्जन्म की बात कही गई है, इसलिए हर आत्मा का लक्ष्य इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आकर मोक्ष पाना है। लेकिन जब तक मोक्ष नहीं मिलता, आत्मा को इस संसार में अपने कर्मों को भोगने के लिए बार बार जन्म लेना ही पड़ता है। ऐसे में मन में जिज्ञासा होती है कि एक आत्मा कम से कम कितनी बार जन्म लेती होगी। सवाल ये भी है कि हर युग में तो फिर भी कष्ट कम होगा, लेकिन कलयुग में जहाँ अधर्म अपनी चरम पर होगा, इस युग में आत्मा को कष्ट भोगने के लिए कितनी बार आना होगा। किसी आत्मा के जन्म लेने की घटना कई कारणों से प्रभावित होती है, जैसे कि उसके कर्म, युग और उस युग में मनुष्य की औसत उम्र। कर्मों के आधार पर किसी आत्मा की योनि तय होती है और ग्रंथों में के लगभग 84 लाख योनि बताई गई हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 3 से 40 दिनों के भीतर नया जन्म ले सकती है। अगर सिर्फ मनुष्य योनि की बात की जाए तो माना ये जाता है कि मनुष्य योनि में आत्मा लगभग 4 लाख बार जन्म ले सकती है। अब युग की बात करते हैं। धर्म ग्रंथों में 4 युग की बात की गई है। हर युग में मनुष्य की औसत आयु अलग अलग है। सतयुग और त्रेता युग में तो एक आदमी की औसत आयु हजारों वर्षों की होती है और सतयुग 17,28,000 वर्षों और त्रेता युग 1,296,000 वर्षों का था। द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का था, जिसमें एक व्यक्ति 1,000 साल तक जी सकता था। इन सारे युगों में जन्म लेने की आवृत्ति कम होगी क्योंकि मनुष्य की औसत आयु बहुत ज़्यादा थी। कलयुग कुल 4,32,000 वर्षों का है। ये चारों युगों में सबसे छोटा युग है। कलयुग में अब तक 5,100 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। इस युग में एक मनुष्य की औसत आयु 100 साल मानी गई है। तो जानकारों का मानना है कि कलयुग में किसी भी आत्मा का जन्म लगभग 45 बार होता है। कलयुग को संघर्ष और मोह का युग माना जाता है, इसलिए आत्मा को बार बार अवसर मिलता है कि वे धर्म और सत्य की ओर लौटे। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि कलयुग में अधर्म और अज्ञान बढ़ने से कर्म बंधन बढ़ जा सकता है। कर्म बंधन बढ़े तो पुनर्जन्म का चक्र लंबा खिंच सकता है। कलयुग जब समाप्त होगा तो फिर से सतयुग शुरू होगा और आत्माएं जन्म लेंगी। कलयुग में इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कई आत्माएं अपने कर्मों को काटकर मोक्ष की ओर बढ़ चुकी होंगी, क्योंकि कलयुग में कई आत्माएं कष्ट भोगेंगी। कुछ जानकारों के अनुसार एक युग में केवल एक बार जन्म लेती है, जबकि कुछ आत्माएं कई बार जन्म लेती हैं और कुछ आत्माएं तो एक युग में एक बार भी जन्म नहीं लेती हैं। जन्म लेने की गणना आत्मा के कर्मों और चेतना की अवस्था पर भी निर्भर करता है।